साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम ऑल इन ICT Kofori चैनल। ICT Kofori चैनल में आप सभी का स्वागत है। एज यू नो दैट फॉर स्टैंडर्ड 11 now chapter number 6 market is going on with their revision round. We all know that in 1 to 5 chapter revision round is completed and standard 11 full chapter are also completed. Now we are going with 6 chapter revision round. English medium, Gujarat board, general stream, subject economics, arts and commerce. तो आप जैसा जानते हैं कि अब मार्केट के चैप्टर के अंदर जो हमने फुल चैप्टर के अंदर जो कुछ भी किया है उनका हम थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेंगे। जिसने ये चैनल सब्सक्राइब किया उन सभी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन्होंने दोस्त न्यू व्यूअर्स प्लीज टाइप www.ictco4u in Google and click the subscribe button and click the icon button, bell button icon, so that you can find out so many education notification from this channel. So I'm heartily welcome you all. Myself Rupesh Nayak. Today we are going to start the chapter market revision round. In first half an hour, in first half there is some highlight points of full chapters, and then we are going to start revision round. So very important this आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि पहले हाफ के अंदर हम पूरा चैप्टर के अंदर जो जो बातें मेन पॉइंट्स है उसकी डिस्कस करेंगे जो फुल्ली वीडियो के अंदर हमने देखा है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन राउंड। तो अब 6 चैप्टर मार्केट। दूसरा एक ऐप है ICT Kofori चैनल के साथ साथ जो गूगल के प्ले स्टोर के जो माध्यम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ऐप का नाम यहाँ जंप हो रहा है ICT Kofori, जिस पे आप 1 to 12 तक के बहुत सारे वीडियोस की लिंक, टेक्स्ट बुक की लिंक, MCQ की लिंक आप देख सकते हो। टेस्ट भी ऑनलाइन आप दे सकते हो। तो ये ऐप भी टोटली फ्री आपको एजुकेशन बेस पे मिल रही है। तो लेट्स बिगिन आवर रिवीजन राउंड ऑफ मार्केट चैप्टर। लेट्स बिगिन विथ सम गुड थॉट्स ऑफ APJ अब्दुल कलाम। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। यानी दूर की देखनी है मगर इतना दूर नहीं कि ओ हो बहुत लंबा है ये रास्ता, कैसे मंजिल कटेगी, कब हम 90 तक पहुंचेंगे, कब हमारा 70-80 का टारगेट अचीव होगा। धीरे धीरे करके आगे चलते रहिए। आगे चलोगे तो रास्ता दिखेगा, चलना बंद करोगे सिर्फ देखते रहोगे तो रास्ता नहीं मिलने वाला। ये APJ अब्दुल कलाम ने बोला है कि जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, उसके बाद रास्ता खुद ब खुद आगे का आपको दिखने लगेगा। मगर चलना है, पहले वहां तक तो पहुंचो, उसके बाद बाकी का हम मंजिल तय करेंगे। तो इस अच्छे से हम कोड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे जो हमने देखा था, अभी तक के जितने भी हमारे रिवीजन राउंड से पहले की बात हुई उसकी अगर हम बात करें तो मार्केट चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा था। तो कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के अंदर हमने बहुत सारे अच्छे क्लासिफिकेशन के पॉइंट कंप्लीट किए थे। कैसे याद रखने हैं सभी वो भी हमने ध्यान में लिया था। तो सबसे पहले चैप्टर 11 इकोनॉमिक्स के मार्केट चैप्टर के अंदर क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मार्केट के अंदर क्या हमने डिस्कस कर दिया है। तो सबसे पहले है मार्केट के हम मेन पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। उनकी हमने इंट्रोडक्शन के अंदर मीनिंग ऑफ मार्केट, मार्केट का मतलब क्या है। Market is a function system where the buyers and sellers contact each other to decide the price and quantity of goods and services। ये हमने बात की थी कि मार्केट के रेफ हैं, उनके हिसाब से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। न्यूमरस sellers and buyers, goods and services, contact, tele shopping, online, प्राइस, इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन, ये पॉइंट हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट को बहुत सारे बेस से हमने क्लासिफाइड किया था। जैसे पहले लोकेशन बेस है, लोकेशन के लोकल, रीजनल और नेशनल मार्केट की बात की थी, इंटरनेशनल मार्केट की बात की थी। मार्केट ऑफ द बेस ऑफ क्वांटिटी के अंदर दो बात की थी हमने, होलसेल और रिटेल।
वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया था। फिर मार्केट बेस्ड कंपटीशन के अंदर हमने दो कंपटीशन देखी थी, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट के अंदर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है, उनकी डेफिनेशन प्रोफेसर रॉबिन्सन और लेफ्टिस्ट ने दी थी। परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट वेयर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड ऑन इट्स प्राइस। और परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिस्टम वेयर देयर आर मैनी फर्म्स दैट विल identical products with number with no firm large enough that can influence of the market price। वो हमने देखा था। उसके बाद हमने फुल, अगर समझ में नहीं आए तो फुल्ली चैप्टर के वीडियो के अंदर भी हमारे चैनल के ऊपर से आपको फुल वीडियो मिल सकते हैं, मगर फिर भी एक बार हम दोहरा देते हैं ताकि रिवीजन राउंड के अंदर आपको फटाफट पता चले कि क्या है, कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है। सभी पॉइंट को वीडियो एंड तक देखना है आपको, ताकि आपको पता चले कि रिवीजन राउंड के क्वेश्चन आंसर की इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, उनकी की क्या है, उनको याद कैसे रखना है, और याद रखने के लिए कौन से हमें की को यूज करना है। वो अच्छी तरह से आप लास्ट तक देखना। CDE के हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको की मिलती जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने न्यूमेरस बायर्स एंड सेलर्स की बात की। उसके बाद आइडेंटिकल प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एग्जिट ऑफ फर्म, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पॉइंट हमने डिस्कस किए। एंड नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। नाउ मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर उनकी डेफिनेशन जो चैम्बरलिन ने दी थी, व्हेन द प्रोडक्ट सप्लाई इज कंट्रोल ओनली बाय एन सिंगल एंटरप्राइजेस मोनोपोली, यानी किसी एक के हाथ में ही सब कुछ है। ओनली वन एंटरप्राइज इन द सेलर ऑफ द गुड्स और प्रोडक्ट, एक ही सेलर, एक ही मार्क, एक ही प्रोड्यूसर, वो ही सब कुछ बेचता है, वैसे मोनोपोली कहते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस की थी। ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमरस बायर्स, एब्सेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ अ फर्म, ये 3 पॉइंट हमने देखे थे। उसके बाद कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड सेल्स, सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, फर्म एज ए इंडस्ट्रीज, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी हमने उनकी डेफिनेशन दी थी। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने बोला था कि परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट मोनोपोली को एग्जिस्ट इन अ मार्केट इज नोन एज अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, यानी दोनों परफेक्ट भी है और कंपटीशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली भी साथ में दिखाई देती है आपको, तो ऐसे मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहेंगे। और रॉबिन्सन ने भी बोला था, इफ ईच फर्म एस्टैब्लिश मोनोपोली एंड आल्सो competes at the same time, the market is called imperfect competition. Now characteristics of monopolistic competition, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट है large number of sellers and numerous buyers, product depreciations, free entry and exit of firm, selling cost, competition other than price, imperfect knowledge regarding the market। ये पॉइंट के साथ ओलिगोपोली की बात की थी हमने। ओलिगोपोली का मतलब क्या, उनकी दो डेफिनेशन, उनके अलग अलग मीनिंग्स के बारे में हमने सोचा था कि ओलिगोस विच मीन्स फ्यू एंड पोलियन विच मीन्स सेलर्स, यानी फ्यू सेलर्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड ओलिगोपोली। सो ओलिगोपोली इंक्लूड अ मार्केट हैविंग फ्यू प्रोड्यूसर which sell identical or substitute product. There is extreme competition in the market. ओलिगोपोली का प्रोफेसर स्टिगलर और पॉइमल ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी उसके अंदर उन्होंने बोला है कि ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच द फर्म्स डिसाइड इट्स पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ कंपटीशन। सेकंड पॉइमल ने जो बोला है, ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच even a small number of seller out of the total list seller are enough to affect the price of the product. कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि few seller and numerous buyers, similar substitute product, entry and exit of firm, seller cost, selling cost और interdependence, price thickness, ये सभी हमने कंप्लीट कर दिया था। और अब हम रिवीजन राउंड के अंदर जा रहे हैं। रिवीजन राउंड के अंदर आप सभी जानते हैं कि हम रिवीजन राउंड के अंदर ए सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ए सेक्शन से स्टार्ट करके हम जाएंगे ई सेक्शन तक, जहां भी इंपॉर्टेंट है वहां पे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेक्शन है 1 मार्क्स के। फर्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट आर देयर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से मार्केट के कितने टाइप्स है, 1 2 3 4। आंसर इज 4। नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल एंड रीजनल, ये 4 मार्केट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच मार्केट। फर्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। आंसर इज मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर जो प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन है
वो अलग अलग हो सकती है। इन विच मार्केट, फॉर्म, फॉर्म नहीं, FRM नहीं, FIRM, फॉर्म ध्यान में रखना है। इन विच मार्केट फॉर्म इज एन इंडस्ट्री, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, आंसर इज मोनोपोली। इंटरडिपेंडेंस इज सीन इन विच मार्केट, कौन से मार्केट में इंटरडिपेंडेंस हमें दिखाई देगा, ओलिगोपोली में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक के अंदर के परफेक्ट के अंदर, आंसर इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इज इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर सब कुछ चलता है। सेकंड, प्राइस स्टिकनेस इज सीन इन विच मार्केट, परफेक्ट, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली, आंसर इज ओलिगोपोली। विच मार्केट रिस्ट्रिक्ट्स द फॉर्म ऑफ एंट्री, फॉर्म की एंट्री कहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, सिंपल कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड आंसर इज मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर फॉर्म को आसानी से एंट्री नहीं मिल सकती, क्योंकि वन ही प्रोड्यूसर वन सेलर है, प्रोड्यूसर एज अ सेलर। आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच मार्केट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से मार्केट के, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, intensive competition, answer is perfect competition. Perfect competition is a identical product is characteristic of which market, that is called perfect competition. Perfect competition का एक हमारा identical product वाला कैरेक्टर है। Which of the following is not characteristics of the marketing, consumer, seller, price, lack of contact, आंसर इज लैक ऑफ कॉन्टेक्ट। लैक ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मार्केटिंग का, मार्केट का, मार्केटिंग इन सेंस ऑफ मार्केट। विच टाइप ऑफ मार्केट इज द वेजिटेबल मार्केट ऑफ वेजिटेबल, लोकल, होलसेल, रिटेल, रीजनल, आंसर इज रिटेल। रिटेल मार्केट है वो वेजिटेबल मार्केट है। हाउ मेनी आर द टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन बेस्ड मार्केट, कॉम्पिटिशन बेस्ड मार्केट कौन कौन से है, 1 2 3, आंसर इज 4 मार्केट जो है वो कंपटीशन बेस्ड मार्केट है। Now after 1 hour, MCQ, we are going to discuss with one line question for section B, each 1 marks, 1 मार्क्स के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। Into how many ways are imperfect competition markets divided? Imperfect market is divided into 3 types: monopoly, monopolistic and oligopoly. Very very important, monopoly, monopolistic and oligopoly. According to Srimati Robinson, what is the perfect competition? Perfect competition का मतलब क्या है according to Srimati Robinson से? According to Srimati Robinson, perfect competition exists where the demand of product of producer depends totally on its price. Perfect competition exists where the demand of the product of producer depends totally on the price. That is called perfect competition. What is monopolistic competition? Monopolistic competition क्या है? The coexistence of partial monopoly and partial perfect competition in the market is known as a monopolistic competition. Monopolistic competition का मतलब क्या है कि monopoly और perfect दोनों का coexistence अगर होता है किसी मार्केट के अंदर, that is called monopolistic competition. What is price stickiness? The situation where the price of a product become firm or sticky at particular level is called price stickiness. यानी किसी एक सिचुएशन के ऊपर, किसी एक प्लेस के ऊपर प्राइस अगर कोई भी प्रोडक्ट की स्टिकी हो जाती है या फॉर्म हो जाती है तो उसे हम कहेंगे स्टिकीनेस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज द रीजनल मार्केट, वन लाइनर के आगे हम बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द रीजनल मार्केट, 1 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज रीजनल मार्केट तो उनकी डेफिनेशन बराबर देनी पड़ेगी तो 1 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो रीजनल मार्केट इज द मार्केट इन विच द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज लिमिटेड टू द
ओरिजिनल नहीं, रीजनल, हाँ, इट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। रीजनल और स्टेट, किसी एक रीजनल या स्टेट के ऊपर ही पूरे प्रोडक्शन को अगर हम बेचने की बात करें तो वो जो बनेगा दैट इज कॉल्ड रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट के अंदर किसी एक स्टेट को या किसी एक रीजन को ध्यान में लिया जाएगा, उसी के अंदर सभी प्रोडक्ट को हम बेचने की बात करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रीजनल मार्केट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल मार्केट? नेशनल मार्केट का मतलब क्या? तो नेशनल मार्केट इज द मार्केट wherein the selling of the product and the service are sold and purchased throughout the country। पूरे देश के अंदर अगर किसी के साथ लेन देन होती है, डिमांड मार्केट के अंदर है, सप्लाई हम कर देते हैं, पैसे मिलते हैं हमें, तो नेशनल मार्केट इज द मार्केट वेयर द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट अगर बेचेंगे एंड सर्विस आर सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश के अंदर 29 स्टेट के अंदर अगर हम पूरी हमारी प्रोडक्ट को बेचेंगे विद इन बाउंड्री ऑफ अवर इंडिया, वो सभी जो है दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ नेशनल मार्केट। व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है? द मार्केट वेयर देयर इज अ लैक ऑफ मोनोपोली एंड देयर इज अ मैनी फर्म्स, मैनी फर्म्स नहीं, फर्म्स ना, देयर इज अ रॉन्ग, फर्म्स नहीं, फर्म्स, देयर इज अ मैनी फर्म्स, फर्म्स पेड़ी यानी मैनी फर्म्स दैट इज सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट। द मार्केट वेयर देयर इज लैक ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली नहीं है, एंड देयर आर मैनी फर्म्स दैट सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जैसे बहुत सारे प्रोडक्शन करने वाले अपने अपने हिसाब से अगर वो मार्केट में बेचेंगे प्रोडक्ट को, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है कि द मार्केट where there is a lack of monopoly and there are many firms that sell identical product, that is called perfect competition. What is monopoly? Monopoly means what? The monopoly is a market where the product supply is controlled only by one single seller. Monopoly is the market where the product supply is controlled only by one single seller। एक ही सेलर है, एक ही आदमी है जो पूरी शॉप को अपने कंट्रोल में रखेगा और चलाएगा, वो है मोनोपोली। व्हाट इज एन ओलिगोपोली मार्केट? व्हाट इज एन ओलिगोपोली मार्केट? तो ओलिगोपोली मार्केट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ओलिगोपोली के अंदर क्या है कि ओलिगोपोली is a market having a few producer, there is a few producer is very important word, few producers deciding their policy। थोड़े जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपनी पॉलिसी है, अपनी रणनीति डिसाइड करेंगे, किससे? their policy to see the accordingly to the behavior of competitor, जो उनके हरीफ है, उनके कॉम्पिटिटर है, वो कैसे बिहेव करेंगे, उसके हिसाब से वो लोग जो बिहेवियर करेंगे, तो ऐसा मार्केट है, उसे हम ओलिगोपोली मार्केट बोलेंगे। What is an oligopoly market? Oligopoly market is having a few producers deciding their policy to sell according to the behavior of competitor, यानी कॉम्पिटिटर जो बिहेवियर करेगा उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट की सेल या पॉलिसी डिसाइड करने के लिए जो मार्केट है, दैट इज कॉल्ड ओलिगोपोली मार्केट। सेकंड, व्हाट इज प्राइस टेकर? In perfect competition, the price is determined by the demand and supply of goods. Therefore, in the market, the seller is called price taker। जो सेलर है वो प्राइस टेकर है, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों के हिसाब से प्राइस डिसाइड होती है, तो मार्केट के अंदर सेलर इज कॉल्ड प्राइस टेकर। State the main types of market based on competition। There are two types of market based on competition are first perfect competition and second is imperfect competition। Answer the following question is required section C। 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन C आपके लिए ये। तो सेक्शन C के अंदर बहुत सारे आपको ध्यान में रखने हैं पॉइंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आंसर के साथ की होती है 2 मार्क्स के अंदर कौन से वे पे हमें चलना है, वो यहाँ पे है। बायर्स नॉमिनल होंगे तो मार्केट में मुनाफा 0 होगा, बायर्स नॉमिनल होंगे
तो मार्केट में मुनाफा जीरो होगा। बायर्स नॉमिनल होंगे तो मार्केट में मुनाफा जीरो होगा। आपके टेक्स्ट बुक में, आपके नोटबुक में, आपके डाइजेस्ट में, जहां पे भी आप ये पॉइंट को देख रहे, ये क्वेश्चन को देख रहे, वहां पे ये आप कीवर्ड्स लिखते ना, ताकि आपको अच्छी तरह से याद रह जाए पूरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले बायर्स नॉमिनल होंगे तो मार्केट में मुनाफा जीरो हो गया, यानी बायर्स जो खरीदने वाले कम होंगे तो आपको पता है कि मार्केट में आपका मुनाफा जो है वो जीरो हो सकता है। तो क्या है ये सभी अंडरलाइन जो ड्रॉ की है उसके अंदर जो बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट है न्यूमरस बायर्स एंड सेलर सो कॉस्ट इज लो। सेकंड पॉइंट है द कॉस्ट इज नॉमिनल कॉस्ट, दिस कंसीडर एज ए जीरो। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो ध्यान में रखनी वाली बात, in perfect competition there are numerous buyers and sellers, so the expenses of the transportation are nominal as compared to the total cost and hence it is not counted in the transportation cost. First point, transportation cost is nominal and therefore it is considered to be zero. And second, thus the perfect competition, in perfect competitions the absence of transportation cost is an importance characteristics, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, तो जो एक्सपेंडिचर है वो नॉमिनल हो जाते हैं अदर कॉस्ट के कंपैरिजन में, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो नॉमिनल है उसको जीरो से कंसिडर करते हैं, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इट रिमेन जीरो। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये आपको ध्यान में रखना है। आई रिपीट अगेन, बायर्स नॉमिनल होंगे तो मार्केट में मुनाफा जीरो होगा। ये जो कीवर्ड है वो आपके अंदर दिमाग में सेट होने चाहिए। बायर्स का बायर्स है, नॉमिनल का नॉमिनल कॉस्ट है और मुनाफा जीरो का जीरो है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं। इन अ मोनोपोली मार्केट फर्म एंड इंडस्ट्रीज आर सेम, एक्सप्लेन। इन मोनोपोली मार्केट फर्म एंड इंडस्ट्रीज आर सेम, एक्सप्लेन। आंसर है, आंसर के कीवर्ड से, कीवर्ड्स में सेलर को फर्म में ध्यान देना पड़ेगा तो इंडस्ट्री बना सकेगा। जो सेलर है, सेल करने वाले हैं, उनको अपनी पेढ़ी के अंदर, अपने फर्म के अंदर ध्यान देना पड़ेगा तो वो बड़ी इंडस्ट्री बना सकता है। तो सेलर, फर्म और इंडस्ट्री, ये तीन बात हमें ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट, वन सेलर वन प्रोड्यूसर। Second, group of firm producing identical product. And third is industry. That is so firm is equal to industry. तो ये जो बात है उसके अंदर हमें ये पॉइंट है, पॉइंट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि फर्म मीन्स, फर्म का मतलब क्या है। तो फर्म मीन्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाइल इंडस्ट्रीज मीन्स अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। यानी दोनों के बीच फर्म और इंडस्ट्रीज के पहली डेफिनेशन दिमाग में होनी चाहिए। फर्म क्या है, तो फर्म मींस इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने वाले एक अपने स्वतंत्र एक यूनिट है फर्म यानी। व्हाइल इंडस्ट्रीज मींस अ ग्रुप ऑफ फर्म, इंडस्ट्रीज का मतलब ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन बनाते हैं उनके ग्रुप का एक टोटल है, यानी सभी ग्रुप मिला के, अगर सभी फर्म मिला के एक इंडस्ट्री बनती है, मगर इंडस्ट्री जो है वो फर्म जो है वो अलग अपनी इंडिपेंडेंट यूनिट है, मगर जो इंडस्ट्री है इट इज अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग इन द प्रोडक्शन। इन मोनोपोली देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट एंड गुड्स, सो इट इज रियलिटी, इट इज अ फर्म। जो मोनोपोली के अंदर आप जानते हो कि एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही सेलर है, तो वो अपने हिसाब से वो सेलर भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज भी हो सकती है, फर्म भी हो सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज नोन एज एन इंडस्ट्रीज which is also firm according to the characteristics of the monopoly. Monopoly के characteristics के अंदर हमने देखा था कि group of firm producing identical product, that is it is not substitute or it is not similarly homogeneous product, so there is no any alternative for the buyers to buy some of the other options, so this is the group of firm producing identical product. And third one, thus monopoly consider as the firm and industries are the same, so monopoly अगर है तो फर्म जो है वो इंडस्ट्री बनेगी और इंडस्ट्री जो है वो फर्म ही बन सकती है। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन फ्री एंट्री एग्जिट ऑफ फर्म। आंसर की है, परफेक्ट जिंदगी किसी के पास नहीं है, प्रॉफिट और लॉस तो होता ही रहता है, किसी के पास परफेक्ट जिंदगी नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी होगा, थोड़ा थोड़ा लॉस भी होगा। तो एक्सप्लेन एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। तो फर्स्ट पॉइंट इज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात हम करेंगे, सेकंड पॉइंट के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट, और थर्ड है एबनॉर्मल लॉस। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्री एंट्री एग्जिट वाला वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर है। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स मींस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द एंट्री
एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। एंट्री और एग्जिट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड, when the firm are gaining abnormal profit in perfect competition, new firms are free to enter in the market. When the firms are gaining abnormal profit, जब फर्म जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर वो अर्न करने लगी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, न्यूअर फर्म्स आर फ्री टू एंटर इन द मार्केट। नई जो फर्म है वो आसानी से अपनी एंट्री मार सकती है। सिमिलरली व्हेन द फर्म्स आर सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मल लॉसेस, अगर वो लॉस सफर कर रही है, दे आर फ्री टू एग्जिट इन द मार्केट, वो मार्केट से एग्जिट भी हो सकती है। यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो दूसरी एंटर भी हो सकती है, और अगर एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं तो वो वहां से निकल भी सकती है। यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। दैट वाई इट इज फ्री एंट्री एग्जिट ऑफ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट जिंदगी किसी के पास नहीं है, प्रॉफिट और लॉस होता ही रहता है। फोर्थ क्वेश्चन, क्लैरिफाई द मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लैरिफाई द मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चार नाम याद रखो। किसके चार नाम? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो चार नाम है वो याद रखना है। उसके बाद परफेक्ट बनो तो लो से हाई होंगे। चार नाम याद रखो, परफेक्ट बनो तो लो से हाई होंगे। चार नाम याद रखो और परफेक्ट बनो तो लो से हाई होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार नाम की। जो फोर नेम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। यहाँ पे इंटरपी शॉर्ट में लिखा है, आपको एंटरप्रेन्योर ध्यान में रखना है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर चार नाम याद रखने हमें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की बात होगी। ये चार नाम का फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड है परफेक्ट। परफेक्ट दैट इज प्राइस सेम इन परफेक्ट कंपटीशन, तो रिवॉर्ड सेम सो दे मूव। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस रिमेन सेम, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल की जो प्राइस हो, वेजेस, रेट, उसके साथ साथ उनको प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, लेबर को जो भी मिलता है वो प्राइस सेम है, तो नेचुरली वो दूसरी की जगह मूव करने लगेगा। अर्थात ड्यू टू दिस वो मूव करेगा दूसरी जगह, वो मोबिलिटी उसकी बढ़ेगी, तो वेजेस बिकम लो टू हाई। तो वो अगर अच्छी तरह से काम करता है किसी यूनिट के अंदर, तो अपने जो एंटरप्रेन्योर है वो उसको ज्यादा पैसे देने के लिए, ज्यादा रिवॉर्ड्स देने के लिए आगे बढ़ सकता है। तो क्लैरिफाई द मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर हमें ध्यान में रखने वाली बात, in perfect comparison the four factors of the production, namely land, labor, capital, entrepreneur, are dynamic and mobile. First, in perfect comparison the price is same for the identical product, so compensation of the factors of production remains same. This is due to mobility of factors. यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर प्राइस सेम है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सो कॉम्पनसेशन ऑफ द फैक्टर्स रिमेन सेम। कॉम्पनसेशन यानी रेट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट जो है वो सेम ही रहेगा। दिस इज ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, उसकी वजह से उनको मोबिलिटी के चांस मिलते हैं। ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ कॉम्पनसेशंस ऑफ फैक्टर्स शिफ्टेड फ्रॉम लो टू हाई, अगर ये मूव कर रहे हैं तो ये फैक्टर से उनका कॉम्पनसेशन लो से हाई हो सकता है। To refrain from this, the firms are uniformly compensated. In this reason, there are mobility of factors are there. तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर उनको सेम वेजेस मिल रहा है तो वो मूव करेंगे, मूव करने से उनको स्टॉप करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर है वो ज्यादा लो से हाई वेजेस देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो चार नाम याद रखो और परफेक्ट बनो तो लो से हाई रहोगी। सी सेक्शन के अंदर हमने 2 मार्क के क्वेश्चन की बात कंप्लीट की। अब सेक्शन डी की बात और ई की बात। सेक्शन डी और ई में बहुत बार इधर उधर होने के चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आंसर। कई बार जो क्वेश्चन सेक्शन ई में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन किसी और वे से सेक्शन डी के अंदर भी पूछे जाते हैं। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे समझाना है। आंसर उसकी की रहेगी, की में ध्यान में रखना। अगर आप लार्ज प्रोडक्शन फ्री में करेंगे तो आपकी दुकान में सेलिंग ज्यादा रहेगी। अगर आप लार्ज प्रोडक्शन फ्री में करेंगे, बड़ा प्रोडक्शन करेंगे फ्री में, तो आपकी दुकान में सेलिंग ज्यादा रहेगी और कंपटीशन का नॉलेज भी मिलेगा। अगर आप लार्ज प्रोडक्शन फ्री में करेंगे तो आपकी दुकान में सेलिंग ज्यादा रहेगी और कंपटीशन का नॉलेज भी मिलेगा। अगर आप लार्ज प्रोडक्शन फ्री में करेंगे तो आपकी दुकान में सेलिंग ज्यादा रहेगी और कंपटीशन का नॉलेज भी मिलेगा। तो ये जो मेन पॉइंट है, अंडरलाइन की गई बात है। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड न्यूमरस
बायर, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन। थर्ड पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। फोर्थ पॉइंट है सेलिंग कॉस्ट। फिफ्थ पॉइंट है कंपटीशन अदर देन प्राइस। सिक्स पॉइंट है इनपरफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट। ये 6 पॉइंट में से कोई भी 3 आपको सेक्शन डी के अंदर पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और यही क्वेश्चन आपको सेक्शन ई के अंदर भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन यू हैव टू राइट एंटायर 6 पॉइंट इन सेक्शन ई। तो सेक्शन डी के अंदर भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, सेक्शन ई के अंदर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो 3 पॉइंट्स आपको समझाने, उसके अंदर आपने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हम बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट वेयर देयर आर मेनी सेलर्स ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग क्लोज substitutes such that they have a monopoly of their own product but compete with each other in the market. Characteristics of monopolistic competition are as follows. First, large number of sellers and numerous buyers. पहला point है, in monopolistic competition there are many sellers, so the factors competition become important. In this market buyers are numerous but they cannot individually influence the market and also they cannot affect the price of product. यानी यहाँ पे हम बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर है और न्यूमरस बायर है, तो मोनोपोली की जगह कम नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन के ज्यादा भी नहीं है, मगर लार्ज नंबर पे सेलर है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर मेनी सेलर्स, सो द फैक्टर्स कंपटीशन बिकम इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कंपटीशन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इन दिस मार्केट बायर्स आर न्यूमरस, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, बट दे कैन नॉट इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस द मार्केट, मगर वो अपने इंडिविजुअली डिमांड से या अपने बिहेवियर से मार्केट को इफेक्ट नहीं करेंगे। दे कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्राइस भी इफेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन। ये जो प्रोडक्ट की बात हुई है उनकी बात करें तो दिस इज द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन दिस मार्केट the producer produce the product which is different from another product in terms of forms, quality, nature, but there is a possibility of minor differences in the product and the product can be called different, यानी identical भी नहीं है, homogeneous भी नहीं है, substitute भी नहीं है, मगर उनसे मिलती जुलती प्रोडक्ट वो बनाते हैं। पॉसिबिलिटी उनके माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनके फॉर्म को, उनको क्वालिटी को, उनको नेचर को। Thus product differentiation is useful to separate out the product produced in the market from the ordered product. Third point है free entry and exit of firm. There is free movement of firms. The supernormal profit attract the few firms freely in the market. When the firms suffer losses, firms are free to exit from the market. There is no restriction of entry and exit. The free entry and exit of firm occur only for a short period of time. And second, in the long run, when there is a normal profit, the free entry and exit of a firm decrease and stops. यानी लॉन्ग रन के अंदर अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑन द फर्म डिक्रीज स्टॉप। तो ये दोनों हमें ध्यान में रखना है बात कि द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म अकर ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टाइम में उनकी एंट्री और एग्जिट फ्री में है। देन आफ्टर यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन आफ्टर इन द लॉन्ग रन व्हेन देयर इज अ नॉर्मल प्रॉफिट the free entry and exit of the firm decreases and stop. अगर नॉर्मल प्रॉफिट होते रहते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर उनकी एंट्री और एग्जिट स्टॉप हो जाती है। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ये वर्ड हमने कंप्लीट किया। फोर्थ पॉइंट है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। द एक्सपेंसेस डन फॉर द सेलिंग द प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? द एक्सपेंसेस डन फॉर सेलिंग The product are called selling cost. जो सेल बढ़ाने के लिए हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम सेलिंग कॉस्ट कहेंगे। सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड द पैकेजिंग, सेल टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, शोरूम्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर द सेल्स, incentives like price, gift, advertisement cost, etc. ये सभी उनके एग्जांपल सेलिंग कॉस्ट के। The product difference in the market gives a particular identity to product. So selling cost is important in the monopolistic market. You know, perfect competition के अंदर monopoly और
सॉरी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम देखें तो selling cost are remain zero, but here selling cost drop very important. Why? Because it contains so many packaging, sell tax, transportation expenditure, showroom expenditure, attractive prices and gift, and so that they can attract the consumer. So selling cost is very important part of this in monopolistic competition. Now the producer difference in the market gives a particular identity to the product, so selling cost is very necessary. Now fifth point is competition other than price. Competition other than price. In monopolistic competition, the sellers keeping the price fixed try to attract the consumer by advertisement and compete by the modifying the quality. The seller try to attract the consumer and compete on the basis of factors other than price. प्राइस को तो ध्यान में नहीं रखेंगे, मगर दूसरे फैक्टर जो है कंपटीशन के अंदर वो कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करे, बायर को बाय करने के लिए मजबूर करे, ये काफी इंपॉर्टेंट बात मोनोपोलिस्टिक के अंदर रहती है. Imperfect knowledge regarding the market. 6 पॉइंट के ऊपर है हम. Imperfect knowledge regarding the market. In monopolistic competition, the buyers and the sellers do not have the complete knowledge related to the market. So the price of identical or substitute product are either high or low. As a result, there are different price of identical और substitute product और identical product की प्राइस में डिफरेंस होने के चांसेस रहेंगे. तो imperfect knowledge regarding the market के अंदर परफेक्ट नॉलेज नहीं होता कि प्राइस कौन से हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं मार्केट से. द फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड thus establishes situation like monopoly. कई बार मोनोपोली भी हो सकती है वहां पे, कई बार लोगों को पता भी चल सकता है. तो प्राइस सब्स्टिट्यूट और आइडेंटिकल के अंदर ये बेनिफिट मिलते हैं. तो ये 6 पॉइंट अगर आप लार्ज प्रोडक्शन फ्री में करेंगे तो आपकी दुकान में सेलिंग ज्यादा होगी और कंपटीशन का नॉलेज भी होगा. तो लार्ज यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट डेप्रिसिएशंस, then selling, that is called selling cost, free, that is called free entry and exit of firms, competition, that is competition other than price, and knowledge, that is imperfect knowledge regarding the market. 6 पॉइंट के 6 की हमने बनाई है, दिमाग में सेट कर देना तो क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे. नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली. ओलिगोपोली के 3 कोई भी कैरेक्टर, ये सेक्शन ई के अंदर भी आ सकते हैं, सेक्शन डी के अंदर भी आ सकती है. 3 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो 3 ही आपको एक्सप्लेन करने हैं. अगर सेक्शन ई के अंदर आ जाए तो आपको 5 एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट, उसकी कीवर्ड. अगर आप फ्यू प्रोडक्ट का व्यापार कर रहे हो तो हर एक को एंट्री फ्री करके शेयर का लाभ देना पड़ेगा. अगर आप फ्यू प्रोडक्ट का व्यापार कर रहे हो यानी आपका बिजनेस थोड़ी सी कॉमोडिटी के लेके है तो एंट्री फ्री कर देनी पड़ेगी, सेल का लाभ देना पड़ेगा, नहीं तो डिपेंडेंस रहकर प्राइस देखनी पड़ेगी. अगर आप फ्यू प्रोडक्ट का व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, तो एंट्री फ्री में कर देनी पड़ेगी, शेयर का लाभ देना पड़ेगा, वरना एक ही है चारा, डिपेंडेंस रहकर प्राइस देखनी पड़ेगी. तो फर्स्ट पॉइंट इज फ्यू सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स, आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट, फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म, सेलिंग कॉस्ट, इंटरडिपेंडेंस, प्राइस थिकनेस. ये 6 पॉइंट है ओलिगोपोली के लेके. तो ओलिगोपोली के अंदर हमने ध्यान में अच्छी तरह से ये बात रखनी है कि जो 5 पॉइंट है हमारे 6 पॉइंट है. अगर आपको सेक्शन डी के अंदर पूछा जाए तो यू हैव टू एक्सप्लेन एनी 3 आउट ऑफ 6. अगर सेक्शन ई के अंदर पूछा जाता है तो आपको 6 पॉइंट कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. तो ये 6 पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है फ्यू सेलर्स न्यूमरस बायर्स. फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओलिगोपोली के, फ्यू सेलर्स न्यूमरस बायर्स. सेकंड पॉइंट आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. थर्ड है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, सेलिंग कॉस्ट. फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है आपका इंटरडिपेंडेंस और 6 पॉइंट है प्राइस थिकनेस. अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर देना है सब कुछ. अगर आपको 5 में से 5 मार्क्स देने हैं तो पॉइंट 100% आपके दिमाग में सेट होने चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करें, फ्यू सेलर्स न्यूमरस बायर्स. फ्यू सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स के अंदर इन ओलिगोपोली द नंबर ऑफ सेलर्स इज लिमिटेड. सेलर्स लिमिटेड है, बहुत सारे नहीं हो सकते, लिमिटेड है. एंड रेंज फ्रॉम मोर देन 2 से ज्यादा, लेस देन 10 10 से कम या 20 से कम, ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकते हैं. ये रेंज उनको ध्यान में देनी पड़ेगी. मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम 20 से ज्यादा नहीं, ये बात ध्यान में रखनी है. सेकंड है
more than 2, less than 10 or 20. So they have monopoly control over the market. The number of buyers is numerous in the market on individual buyers and negligible. The buyers cannot be affect the market price. Buyers पूरे मार्केट के प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकेंगे, ध्यान में रखना है ये बात. सेकंड पॉइंट है आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इन द ओलिगोपोली द फर्म इन अ मार्केट produce and sell identical or substitute product. For example, salt, tea, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा. आपको पता है कि उनके अलग अलग प्रोडक्शन मिल सकते हैं, उनके सब्सिट्यूट भी मिल सकते हैं, अलग अलग ब्रांड भी मिल सकते हैं. सॉल्ट के अंदर टाटा वाले हैं और दूसरे निरमा वाले हैं, अलग अलग उनकी प्रोडक्ट बन सकती है. ऑयल के अंदर भी बहुत सारी वेराइटी में मिल सकती है, ब्रांड भी मिल सकती है. when the firm in a market produce and sell substitute product is follows in imperfect oligopoly, यानी पूरी दूसरे के ऊपर भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दूसरों जो बायर्स होते हैं वो दूसरे प्रोडक्ट को भी परचेस करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. इट फॉर द इम्परफेक्ट ओलिगोपोली. थर्ड पॉइंट है फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म. फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म इन ओलिगोपोली द एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म इज रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली. ओलिगोपोली के टाइप के हिसाब से एंट्री और एग्जिट के अंदर रिस्ट्रिक्शन है. इफ there is a free oligopoly in the market, then there is a free entry and exit, and if oligopoly is restricted, then the entry of the firm is regulated. अगर regulated oligopoly है तो उसके अंदर हम entry exit free नहीं कर सकते, और free entry exit वाला oligopoly है तो उसके अंदर हम कर सकते हैं. Fourth point is selling cost, very important. In oligopoly there is extreme competition, so the selling cost becomes an important factor of the market. Due to competition, the seller try to attract the consumer through the selling cost. Selling cost include the various selling expenses in the market. Producer of the product give a particular identity of product using the concept of selling cost. For example, advertisement on of television, car, etc. ये selling cost काफी important है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो वो डिसाइड करेंगे, मगर अट्रैक्ट कैसे करना है कस्टमर को, ये पूरा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. आप देख सकते हो कि टेलीविजन के अंदर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आती है, कार की आती है, शॉप की आती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आती है. तो उसका एक ही मकसद है कि कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करता. ओलिगोपोली के अंदर दूसरे के बिहेवियर पर चलते हैं, दूसरे कौन से बिहेवियर से कौन से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, सब कुछ अपने जो सेलर है वो देखते रहते हैं. तो ये बात हुई selling cost. Now interdependence, very important. Interdependence in oligopoly, the seller and the producer are very few in number. जो सेलर होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं उनके नंबर ज्यादा से ज्यादा 20 है. So they can easily gain the important information regarding the quality and the type of the product of other sellers or producer in market. मार्केट के अंदर जो अलग अलग अपने प्रोड्यूसर है, सेलर है, उनकी वो जो भी हिलचाल है वो जान जाते हैं और उसके हिसाब से वो फॉलो करते हैं. When the firm decide the price, quality or type of its product, it depends on behavior of the competitor. कंप्यूटर के बिहेवियर क्या है प्रोडक्ट को लेके, सेलिंग कॉस्ट को लेके, आफ्टर सेलिंग सर्विस के लेके, उनके हिसाब से वो चलते हैं. Thus oligopoly's interdependence is seen among the competitor. Sixth point is price stickiness or nickel demand curve. Price stickiness in oligopoly, the number of firm is less. यानी फर्म की जो नंबर है वो काफी कम है. एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. एक तो बेचने वाले कम है और एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट है. इफ एनी वन ऑफ फर्म डिक्रीजेस द प्राइस, देयर इज मोर डिमांड of its product in the market and the demand of competitive firms will reduce. यानी किसी एक फर्म ने अपनी प्राइस रिड्यूस की तो डिमांड बढ़ने लगेगी उसी फर्म की, तो दूसरों को भी 100% वो प्राइस कम करनी पड़ेगी और कम प्राइस से उनका भी डिमांड बढ़ने के ट्रेंड चलते रहेंगे. बट इफ द फर्म इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इस डिमांड विल डिक्रीजेस, मगर वो अपने दूसरे बिहेवियर जो करते हैं कस्टमर से और अच्छी तरह से उनकी प्राइस कम करते हैं, ऐसी पॉलिसी दूसरे सेलर ने नहीं की तो उनकी डिमांड कम होती जाएगी, उनकी मार्केट में प्राइस काफी हाई लगेगी.
they should also decrease the price of the product to stay the competition, but they do not wish to increase the price of production. यानी अगर उनको मार्केट के अंदर स्टेडी रहना है, कंपटीशन रहना है, तो उनको भी दूसरे प्रोड्यूसर या सेलर की तरह प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो ही डिमांड बढ़ सकती है. Thus, due to this type of competition, the price of the product reaches at the nominal level from where it become impossible to reduce. It is the price further. This nominal level of price is resistant to changes, which called price stickiness. In this situation, the demand curve become negative. यानी एक प्राइस ऐसी हो जाती है जिसके अंदर कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी सेलर उससे कम प्राइस करने वाला नहीं है. अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो दे आर नॉट रेडी टू डिक्रीज देयर प्राइस. अगर वो प्राइस अगर कम करेगा तो उनको लॉस होगा, तो ऐसे वो नहीं बढ़ेगा आगे, तो दैट इज कॉल्ड प्राइस स्टिकनेस. यहाँ पे एक स्टिक हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड प्राइस स्टिकनेस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर सेक्शन डी और सेक्शन ई फॉर 3 and 5 marks is that क्लासिफाई द मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन. कंपटीशन के हिसाब से मार्केट का क्लासिफिकेशन हमें करना है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन. तो कंपटीशन के अंदर भी हमारी की है पाई चार्ट, P और I. P के नीचे अंडरलाइन, I के नीचे अंडरलाइन. P का मतलब क्या है? परफेक्ट कंपटीशन, और I का मतलब है इम्परफेक्ट कंपटीशन. P का मतलब है परफेक्ट कंपटीशन, I का मतलब है इम्परफेक्ट. परफेक्ट में कोई सब पॉइंट नहीं है, मगर इम्परफेक्ट के अंदर 3 पॉइंट्स है. 3 पॉइंट्स की भी की है हमारे पास. एमकॉम ओली, एमकॉम ओली, एमकॉम ओली, एमकॉम ओली. जो एमकॉम की डिग्री आती है, बीकॉम एमकॉम करते लोग, वो ध्यान में रखनी है. मगर एमकॉम ओली, एमकॉम ओली. एम का मतलब क्या? पहला एम यानी मोनोपोली, दूसरा एम यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. एमकॉम यहाँ पे 2 है. एम का मतलब मोनोपोली और कॉम का मतलब है कंपटीशन. यानी पहला एम मोनोपोली, दूसरा एम यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और थर्ड ओली दैट इज ओलिगोपोली. एमकॉम ओली का मतलब मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली. यहाँ ये की याद रख के हमें अंदर उनके डेफिनेशन के बारे में जो भी हम यहाँ पढ़ गए अभी, जो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हमने अभी जो डिस्कस किया, उनका थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा. क्लासिफाई द मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के अंदर. परफेक्ट के अंदर अगर आप चाहो तो परफेक्ट में भी लिख सकते हो कि परफेक्ट कंपटीशन इज आइडियल मार्केट, बट इट इज नॉट रियली, but it is rarely observed. According to Srimati Robinson, perfect competition exists where demand of product ऑफ प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड ऑन प्राइस. अगर प्राइस के ऊपर जो प्रोड्यूसर है वो डिपेंड रहते हैं, तो ऐसी कंपटीशन को हम परफेक्ट कंपटीशन करेंगे. प्रोफेसर लेफ्टविच ने जो बोला था वो डेफिनेशन आपको डिस्कस करेंगे परफेक्ट के अंदर के. परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट वेयर देयर आर मैनी फर्म्स दैट सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट विच नो फर्म्स लार्ज इनफ दैट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट. ये लेफ्टविच की डेफिनेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी. इन इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग the characteristics and behavior of other market based monopolistic competition. ये आपको ध्यान में रखना है. सेकंड, इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि द मार्केट हैविंग सिचुएशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम मार्केट्स, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली टुगेदर, इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट. यानी मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का दोनों का एक साथ अगर संगम देखे तो वो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है. उसके अंदर 3 पॉइंट है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली. मोनोपोली के अंदर भी आपको लिखना पड़ेगा. अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया या 3 मार्क्स के अंदर, तो भी आपको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा. ये पॉइंट सिर्फ लिखोगे, यू आर नॉट गेटिंग फुल मार्क्स. The word monopoly originated from the Greek words monos, which means singles, and polyon, which means sellers. Therefore, monopoly means market having one seller. According to Chamberlain और प्रोफेसर स्टिगलर ने जो डेफिनेशन बताई है मोनोपोली की, वो आपको लिखनी पड़ेगी वहां पे. When the product supply is controlled only by single enterprise, it is called monopoly. और स्टिगलर ने जो बात बताई थी कि only one enterprise is the seller of the goods and product, that is called monopoly. Now monopolistic competition के अंदर it is a mix from the perfect and monopoly. Coexistence of the party monopoly, party perfect. इस market stance is a normal, known as a monopolistic competition. प्रोफेसर चैम्बरलिन और रॉबिन्सन की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ती है. परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट मोनोपोली को एग्जिस्ट इन अ मार्केट नोन एज ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट. प्रोफेसर चैम्बरलिन की काफी इजी है. और रॉबिन्सन, श्रीमती रॉबिन्सन ने जो बोला है, इफ ईच फर्म एस्टैब्लिश मोनोपोली एंड आल्सो compete at the same time, the market is called imperfect competition.
ओलिगोपोली की बात करें, लास्ट पॉइंट जो है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के थर्ड पॉइंट के अंदर, ओलिगोपोली हैज ओरिजिनेटेड from the Greek words oligos which means few and polion which means sellers. So oligopoly means market having few producer or sellers. In oligopoly, product producers sell identical or substitute product and their extreme of competition. अकॉर्डिंग टू स्टिगलर और गोइनमल के जो डेफिनेशन वो आपको प्रूव करने हैं, ये लिखने हैं यहाँ पे। ओलिगोपोली इज द मार्केट इन विच द फर्म डिसाइड इट्स पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर जो करते हैं उसके हिसाब से जो बिहेवियर करेंगे जिस मार्केट के अंदर, वो है ओलिगोपोली। और बेन्यूमल ने कहा है कि ओलिगोपोली इज द मार्केट इन विच इवन अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर आउट ऑफ द टोटल सेलर आर बिग इनफ टू इफेक्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। 20 सेलर है तो 20 सेलर में से कोई भी एक सेलर भी कोई भी चेंजेस करेंगे प्राइस से लेके कोई, तो उनकी इफेक्ट पूरे मार्केट के अंदर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन के अंदर पीआई चार्ट यानी परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर 3 एम कॉम ओली, एम कॉम अली, एम कॉम ओली, एम मोनोपोली, एम कॉम monopolistic competition and oligopoly. Now give the differences between perfect competition and monopoly. फर्स्ट इज की आपका नंबर आपकी फर्म में प्राइस से आगे बढ़ता है। एनो यानी नंबर, आपका नंबर आपकी फर्म में प्राइस से आगे बढ़ेगा, यानी नंबर ऊपर है या नीचे है वो फर्म में आपकी प्राइस से आगे बढ़ेगा। और जोरदार एंट्री मिल गई तो प्रोडक्ट अपने आप बढ़ेगी। पहले देखते हैं आपका नंबर फर्म में कैसे आगे बढ़ेगा, तो कि प्राइस लेके, प्राइस अगर ज्यादा है तो लोग सोचते हैं कि शायद अच्छी होगी, वो कम है तो भी ऐसा सोचेंगे कि कम रेट पे अच्छा हमारा प्रोडक्शन मिल सकती है। तो आपका नंबर आपकी फर्म में प्राइस से आगे बढ़ेगा, आपका नंबर आपकी फर्म में प्राइस से आगे बढ़ेगा। और जोरदार एंट्री मिल गई तो प्रोडक्ट अपने आप बढ़ेगा, और जोरदार एंट्री मिल गई तो प्रोडक्ट अपने आप बढ़ेगा। आपका नंबर आपकी फर्म में प्राइस से आगे बढ़ेगा और जोरदार एंट्री मिल गई तो प्रोडक्ट अपने आप बढ़ेगा। आपका नंबर आपकी फर्म में प्राइस से आगे बढ़ेगा और जोरदार एंट्री मिल गई तो प्रोडक्ट अपने आप बढ़ेगा। 2-3 बार आप भी बोलना ताकि आपके दिमाग में ये की सेटअप हो जाए। अब नंबर की बात करें, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकंड, फर्म्स इक्वल टू इंडस्ट्रीज। थर्ड, इन्फ्लुएंस बाय प्राइस। फोर्थ, एंट्री एंड एग्जिट। प्रोडक्ट आइडेंटिकल और एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये 5 पॉइंट जो है उसके अंदर आपको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट था नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर और मोनोपोली कंपटीशन के अंदर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन का पहला पॉइंट अगर है नंबर ऑफ बायर्स, तो इन परफेक्ट कंपटीशन देयर आर नंबरस बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स और सेलर्स ज्यादा है। एंड मोनोपोली के अंदर बात करें तो इन मोनोपोली देयर आर मेनी बायर्स एंड सिंगल सेलर्स, सेलर्स सिंगल होंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, फर्म इक्वल टू इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर there are numerous firms in perfect competition, so firm and industries are different. Firm equal to not industries in perfect competition, but and in monopoly firm is an industries, firm और industries एक ही है। थर्ड पॉइंट है इन्फ्लुएंस बाय प्राइस। इन्फ्लुएंस प्राइस के अंदर क्या है, इन परफेक्ट कंपटीशन बायर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, बायर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, बट इन मोनोपोली buyers cannot affect the price of the product, but the seller change the price in the product. seller जो है वो ही चेंजर है प्राइस का। फोर्थ पॉइंट, एंट्री एग्जिट की बात हुई। इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन द एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म एंड एग्जिट ऑफ ओल्ड फर्म आर वेरी फ्री। ओल्ड फर्म वाले अपने नॉर्मल प्रॉफिट से वो बाहर निकल सकते हैं, नए आ सकते हैं, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन के ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन मोनोपोली द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज रिस्ट्रिक्टेड। नए फर्म को यहाँ पे एंट्री नहीं मिल सकती, कहाँ, मोनोपोली के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्ट। इन परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल और गुड सब्स्टिट्यूट्स। जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल हो सकती है और गुड सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं। और मोनोपोली की बात करें, द मोनोपोली देयर आर एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो अपनी मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट है और उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एब्सेंस है। एक यानी एक ही जो बेचते हैं वही हमें लेना पड़ेगा, उनके सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे हमारे पास। तो ये आपका नंबर आपकी फर्म में प्राइस से आगे बढ़ेगा और जोरदार एंट्री मिल गई तो प्रोडक्ट अपने आप बढ़ेगी।
सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हम आ रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर, एक्सप्लेन इन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। एक्सप्लेन इन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं अब। तो उसका आंसर होगा और उसकी की काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए की। सेलर के साथ गुड्स, एस जो है वो गुड्स के है, मगर सेलर के साथ गुड कॉन्टेक्ट है तो प्राइस आपको कम देंगे और दूसरी इंफॉर्मेशन भी देंगे। सेलर यानी जो बेचने वाले हैं, परचेस करने वाले के साथ सेलर का अगर अच्छा कॉन्टेक्ट है तो प्राइस आपको कम देंगे और दूसरी इंफॉर्मेशन भी देंगे। काफी इजी है सभी पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट यानी न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। सेलर्स की बात होगी या न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स से हम पकड़ना है पॉइंट को। गुड्स यानी गुड्स एंड सर्विस, गुड नहीं मगर गुड्स, एस हमने बोल्ड किया है, गुड्स एंड सर्विसेज। कॉन्टेक्ट यानी कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, then price, then information about the market situation, and ये जो 5 पॉइंट है इंफॉर्मेशन, यहाँ सेलर यानी ये पॉइंट, गुड्स यानी ये गुड्स एंड सर्विसेज, देन कॉन्टेक्ट यानी कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर, प्राइस यानी ये प्राइस, और इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट सिचुएशन। ये 5 पॉइंट को सेक्शन ई के अंदर आपको पूछा जा सकता है सवाल, तो आपको ध्यान में रखना है ये सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट को, हम स्टार्ट करेंगे तो उनके सबसे पहले उनका जो पॉइंट है वो हमें सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा। मार्केट क्या है? तो जनरली द प्लेस वेयर देयर इज अ परचेस एंड सेल, it is a place where there is a purchase and sale of commodity and services called market. Market is a place where the purchase and selling are there of the commodity and service, it is called market. In economics, market is a systematic market system through which the buyers and sellers get in the contact with each other directly or indirectly for the sale or purchase of the goods or services. ये एक इकोनॉमिक की डेफिनेशन है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट करके अगर वो एक दूसरे के साथ परचेस गुड्स और सर्विस करते हैं तो वो मार्केट है। और सैमुएल्सन ने जो बताई है मार्केट की डेफिनेशन के, मार्केट इज अ फंक्शन सिस्टम वेयर द बायर्स एंड द सेलर्स कांटेक्ट ईच अदर टू डिसाइड द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट इज अ फंक्शन सिस्टम, मार्केट इज अ फंक्शनल सिस्टम where the buyers and the sellers contact each other to decide the price and the quantity of the goods or services. अब उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज मैंडेटरी टू हैव बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स इन सर्विस इन मार्केट। मार्केट के अंदर बायर और सेलर्स नहीं है तो मार्केट का हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। मार्केट अलाउ द सेलर टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट एंड बायर्स टू गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट। सेकंड है गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, इट इज नेसेसरी दैट देयर इज अ गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड नेसेसिटी। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मार्केट के अंदर डिमांड है उसके हिसाब से गुड्स और सर्विसेज मिलनी चाहिए। टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट द प्रोड्यूसर एंड द सेलर प्रोवाइड द प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द वेरियस टाइप्स एंड फॉर्म्स टू अट्रैक्ट द बायर्स टू परचेस देम। बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो सेलर होंगे वो अपने प्रोडक्ट को फॉर्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। टू गेन सेटिस्फैक्शन द बायर्स बाय एन आइडल सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी एक अच्छी तरह से जान लेनी है कि जिनको सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए तब तक वो पैसे नहीं देने वाले। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is necessary that the buyers and sellers come into contact either directly or indirectly. Presently, the buyers and sellers come into contact indirectly through tele-shopping and online shopping. There are so many various type of available market is there. Indirect tele-shopping, that is called some of the online shopping on the website. They can meet each other and then they deal the product. It is now trends. Then price. At a given time, the price of the product or service must be decided in the market. The price of product and service depends on the demand of the buyers and the ability to producer and sellers to supply them. यानी प्राइस भी होनी, बिना पैसे के अगर मार्केट में कोई भी प्राइस कॉमोडिटी मिल रही थी, it is not done as a market, it is one type of charity. The price of the product and service depend on the demand of the buyers and ability of producer and seller to supply them. It is called price. Now, information about the market situation. It is important that the buyers and seller have to information about the current market situation. मार्केट के अंदर उन लोगों के पास मार्केट में जो स्किनर जो चल रहा है क्या है उनको नॉलेज होना जरूरी है। ड्यूरिंग द टाइम
of recession, inflation, natural and man-made calamities, the buyers and sellers can take decision related टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड परचेस। जो ऐसी महामारी आ गई है या फिर कोई भी इन्फ्लेशन, डिप्रेशन से, तेजी मंदी से, रिसेशन से अगर गुजर रहा है इकोनॉमी, तो बायर्स और सेलर के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो कुछ डिसीजन ले सके ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। तो ये 5 पॉइंट, सेलर के साथ गुड कॉन्टेक्ट है तो प्राइस आपको कम देंगे और दूसरी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। 4 पॉइंट आपके दिमाग में सेटअप कर देना, 2-3 बार बोलना, तो आपको अच्छी तरह से 5 पॉइंट आपकी जेब में हो जाएंगे। Explain in detail classification of market according to the local location and quantity। लोकेशन और क्वांटिटी बेस के ऊपर मार्केट का क्लासिफिकेशन हमें करना है। तो सबसे पहले लोकेशन बेस हम बात करें तो उसकी की है लोकल साबु रीन खूब फेमस है। लोकल साबु रीन खूब फेमस है, जो रीन साबु है वो काफी फेमस है। तो लोकल मीन्स लोकल मार्केट, आर रीजनल, आई इंटरनेशनल एंड एन नेशनल मार्केट। जो आर आई एन रीन, रीन सब है, रीन का 3 फॉर्मेट हमें बनाया है, रीजनल, इंटरनेशनल, नेशनल, और लोकल लोकल ही होगा। और देन आफ्टर क्वांटिटी बेस्ड, हॉल के अंदर रिटेल देखो, 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 हॉल के अंदर रिटेल देखो। हॉल दैट इज होलसेल मार्केट, रिटेल दैट इज रिटेल मार्केट। तो जो हम सबसे पहले लोकल मार्केट की बात करेंगे, लोकल मार्केट क्या है, क्योंकि डिस्क्राइब करना है सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स है। तो लोकल मार्केट का मतलब द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट द सेम प्लेस आर कॉल्ड लोकल मार्केट। जहां हम प्रोडक्शन करते हैं वहां ही अगर हम सेल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल मार्केट। फॉर एग्जांपल मार्केट ऑफ मिल्क, वेजिटेबल, क्ले यूटेंसिल्स, सर्विसेज ऑफ बार्बर, टेलर, कारपेंटर, एएमटीएस, ये सभी जो मार्केट है वो लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट आर लिमिटेड टू द रिस्पेक्टिवली सिटीज और विलेज। वो सिटी या विलेज से ही रिलेटेड है, वहां तक ही वो सीमित रहेगा। तो ये लोकल मार्केट के अंदर ये एग्जांपल के साथ आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। नाउ रीजनल मार्केट, the market where the selling of the product and service is limited to region or state are called regional market। किसी स्टेट के अंदर ही उनका मार्केट है, स्टेट के बाहर नहीं है, तो ऐसे मार्केट को हम रीजनल मार्केट बोलेंगे। दिस मार्केट आर स्प्रेड इन वेरियस रीजन और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऑफ गाड़ी ऑफ सूरत, रीजनल फिल्म्स, रीजनल बुक्स, ये सभी अपने स्टेट के हिसाब से ही जा रहे हैं। सूरत की गाड़ी जो है वो स्टेट गुजरात के लिए सीमित है, बाहर नहीं जा सकती। तो ये सभी स्टेट वाइज अगर जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो वो मार्केट जो है रीजनल मार्केट है। नाउ इंटरनेशनल मार्केट, द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट एंड सर्विस आर परचेस्ड एंड सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री आर कॉल्ड the market which is extended to various country of world is called international market। पूरे विश्व के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को बेचे, उनसे वहां से ले ले, तो ये जो मार्केट है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट। As it is called global market also, international market is also known as a global market। The sale and purchase of the product and service in this type of market is generally referred to the import and export। import export के साथ ताल्लुकात रखते हैं international market। For example market for the mobile phone, China toys, English novels, electronic items, ये सभी उनके एग्जाम्पल है। तो ये बात हुई हमारी नेशनल इंटरनेशनल की। अब क्वांटिटी बेस के अंदर हम जा रहे हैं होलसेल मार्केट। आप सभी जानते हो होलसेल मार्केट को। तो होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट के अंदर हम थोड़ा सा लिखेंगे और उसका हम एक्सप्लेन करेंगे तो ही मार्क आपको मिलेंगे। द मार्केट वेयर द सेल्स एंड परचेस ऑफ आइटम्स इज डन ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड होलसेल मार्केट। अगर प्रोडक्शन और सेलिंग और जो लार्ज स्केल पे होगा तो वो होलसेल मार्केट है। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट द होलसेल ट्रेडर्स बाय द गुड्स इन बल्क फ्रॉम द मार्केट एंड सेल इट टू रिटेल ट्रेडर। प्रोडक्शन करने वाले जो है उनके पास से होलसेलर लेंगे बल्क में और जो रिटेलर है उनको देंगे। दस रिटेल ट्रेडर्स आर बायर्स and wholesalers traders are an important link between the buyers and producer। जो खरीदने वाले हैं और प्रोड्यूसर है उन दोनों के बीच जो इंपॉर्टेंट लिंक कौन सी हो सकती है, तो वो है होलसेल ट्रेडर। वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन बायर्स एंड प्रोड्यूसर। फॉर एग्जांपल मार्केट फॉर कॉटन बेल्स, ग्रेन बैग्स, ऑयल टैंकर्स, these are the wholesaler markets। now retail market, second point, retail market, the market retail market, the market where
the sales and purchase of item in done on a small scale. Here in wholesale market there is a large scale, here small scale is called retail market. Market where the sales and purchase, खरीदी और बिक्री अगर small scale के ऊपर हो रही है, that is called retail market. In this type of market, the retail trader buy the goods and services on large scale and then sell them to the customer on retail scale according to their demand and needs. यानी जो होलसेलर है वो अपने रिटेलर को जो भी प्रोडक्ट है वो स्मॉल बल्क में बेचेंगे और रिटेलर डिमांड के हिसाब से कस्टमर को बेचेंगे. Thus the retail traders or retailer become an important link between wholesaler and buyers. परचेस करने वाले कस्टमर है और होलसेलर है, उस दोनों के बीच जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो है रिटेलर. फॉर एग्जांपल मार्केट फॉर द प्रोविजन मेडिसिन एक्सेट्रा, ये जो मार्केट है वो रिटेलर के एग्जांपल है. तो एग्जांपल के साथ ऐसा आपको डिस्कस भी करना पड़ेगा सेक्शन ई के लिए. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, आंसर उसकी की. मोबाइल नंबर याद रखने का आइडिया फ्री में मिलेगा मगर आपके पास परफेक्ट मोबाइल होना चाहिए वरना कॉस्ट लगेगी. मोबाइल नंबर याद नहीं रहते लोगों को तो याद रखने का आइडिया फ्री में मिलेगा मगर आपके पास परफेक्ट मोबाइल होना चाहिए वरना कॉस्ट लगेगी. तो सबसे पहले मोबाइल है, नंबर है, तो न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स. देन सेकंड आइडिया, दैट इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट. आइडिया का मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट. फ्री, दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म. परफेक्ट यानी परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट. मोबाइल, दैट इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड कॉस्ट, दैट इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं. आपको 5 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो 5 मार्क्स के लिए आपको अच्छी तरह से सभी पॉइंट को ध्यान में रख के एक्सप्लेन करना है. परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल मार्केट व्हिच इज रेयरली ऑब्जर्व्ड. इन दिस टाइप ऑफ मार्केट देयर इज एब्सेंस ऑफ मोनोपोली. Characteristics of the perfect competition are there. 6 points are there in front of your screen. First point is numerous buyers and sellers. In perfect competition, there are large number of buyers and sellers. Due to this, single sellers cannot control the market. Neither can he influence the market prices. एक सिंगल सेलर है वो मार्केट को और उनके प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकेगा. उसके ऊपर बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर्स हो सकते हैं तो ये ध्यान में रखना है. सिमिलरली द बायर्स आल्सो कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. एक दो बायर या परचेस करने वाले कस्टमर भी पूरी मार्केट की प्राइस को चेंज नहीं कर सकता. सेकंड पॉइंट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट बीइंग सिमिलर इन द मेजर एस्पेक्ट लाइक फीचर, फॉर्म्स, शेप्स, कलर, टेस्ट, क्वालिटी etc. are referred to be same. Identical product, that is homogeneous product also. Homogeneous product, that is same size, same shape, same color, same taste, same quantity. Therefore, they can be taken as substitute of each other. They can be taken as substitute of each other. In perfect competition, the producer or sellers cannot set different price for the identical product because the buyers are not ready to pay different prices. Perfect competition के अंदर आप जानते हो कि हर एक की प्राइस इक्वल होती है, हर एक की प्राइस सेम होती है. अगर कोई प्राइस चेंज करना चाहेगा तो बायर वो बाय करेगा, नई डिमांड कम होती जाएगी. ये बात हुई. थर्ड पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म. In perfect competition, there is no restriction on entry or exit of the firm. When the firm are gaining abnormal profit, newer firm are free to enter the market, and when the firm are suffering from abnormal losses, they are free to exit in the market. अगर प्रॉफिट मिल गया तो नई अट्रैक्ट होके नई आ सकती है, अगर उनको लॉस हो रही है तो वो मार्केट से निकल जाएगी. For very short time, the firm enter in the market and exit from the market. शॉर्ट टाइम में वो आ सकते हैं, जा भी सकते हैं. For a long period of time, if the market reaches the situation of normal profit, the movement of entry of the firms in the market and their exit from the market is less. अगर उनको abnormal profit हो रहा है, super normal profit भी हो रहा है, मार्केट में टिक रहे हैं और लॉन्ग टाइम से अपने सिचुएशन से अपने नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं तो वो एंट्री और एग्जिट के बारे में सोचेगा, वो वहां पे स्टे रहेगा. दैट इज कॉल्ड परफेक्ट free entry and exit of a firm. Then perfect knowledge of the market. Fourth point is perfect knowledge of the market. In perfect competition, the producer, buyers and sellers, producer प्रोडक्ट करने वाला, buyers खरीदने वाला, seller बेचने वाला, have the complete knowledge of the market. हर एक को complete knowledge होगा. In this market, the sellers show
the seller know the price of the product and its quality, so they cannot charge different price for identical product. वो जानता है किसकी प्राइस क्या है, कौन सी प्राइस है, कौन सा आइडेंटिकल प्रोडक्ट के टेस्ट, साइज, फीचर्स है, तो वो दूसरे प्राइस देने के लिए रेडी नहीं होगा. सो दे कैनॉट चेंज, दे कैनॉट चार्ज डिफरेंट प्राइस for the identical product. Similarly, the buyers also know. Seller तो जानते ही जानते हैं, मगर प्रोड्यूसर भी जानते हैं, मगर seller also know, buyers also know the price of the product and its quality. Therefore, the seller cannot demand different price from them. Demand करेंगे, वो जानते हैं, प्राइस भी जानते हैं, तो seller भी ज्यादा प्राइस नहीं दे सकते, कंज्यूमर भी ज्यादा प्राइस या कम प्राइस नहीं दे सकते, उनको सब कुछ पता है, परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का. Thus, in the perfect competition, the buyer, seller, and producer are aware of the price and quality of the product, so the market has perfectly elastic demand curve. Now, mobility of the factors of production. Mobility of the factors of production. In the perfect competition, the four factors production, namely land, labor, entrepreneur, and capital, are dynamic and mobile on all aspects. Due to mobility of factors of production, to refrain from shifting of compensation from low to high, the firm compensates uniformly all the factors of the production. Thus, in perfect competition, the price is same for identical product. The compensation of the factors of the production also remains same. यहाँ पे लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर, कैपिटल को वेजिस, रेंट, इंटरेस्ट और जो प्रॉफिट मिलते हैं वो भी सेम रहते हैं, एक ही तरह के. तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो भी नॉर्मल लेबर है या इंटरप्रेन्योर है या कैपिटलिस्ट है, तो मूव करने के बारे में सोच सकेगा कि एक ही प्राइस मिल रही है, तो हम यहाँ से अगर जहां दूसरी जगह उनको ज्यादा मिले वहां जाने की कोशिश करेंगे और वो ज्यादा डिमांड करेंगे, तो लो से हाई उनके कंपेंसेशन होने के चांसेस रहते हैं. दैट वाई ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टू रिफ्रेन फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ कंपेंसेशन फ्रॉम लो टू हाई, द फर्म कंपेंसेट यूनिफॉर्मली all the factors of the production. Then, no transportation cost. In perfect competition, there are numerous buyers and sellers, so the expenditure of the transportation are nominal, and it is considered to be zero. Thus, absence of transportation expenses is an important characteristic to the perfect competition. ये 6 पॉइंट अच्छी तरह से याद रखने. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड है मोबाइल नंबर याद रखने का आपको आइडिया फ्री में मिलेगा, मगर आपके पास परफेक्ट मोबाइल होना चाहिए, वरना कॉस्ट लगेगी. आई रिपीट अगेन, मोबाइल नंबर याद रखने का आइडिया फ्री में मिलेगा, मगर आपके पास परफेक्ट मोबाइल होना चाहिए, वरना कॉस्ट लगेगी. ये क्वेश्चन सेक्शन ई के लिए है. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली. very important. Explain in detail the characteristics of monopoly. आंसर है की है. मेरा नाम ओनली एब्सेंस में रखो, क्योंकि फर्म में रहूंगी तो कंट्रोल करके सुपर प्राइस इंडस्ट्रीज में देनी पड़ेगी. मेरा नाम ओनली एब्सेंस में रखो, क्योंकि फर्म में रहूंगी तो कंट्रोल करके सुपर प्राइस इंडस्ट्री में देनी पड़ेगी. मेरा नाम ओनली एब्सेंस में रखो, क्योंकि फर्म में रहूंगी तो कंट्रोल करके सुपर प्राइस इंडस्ट्रीज को देनी पड़ेगी. अगर मेरा नाम ओनली एब्सेंस में रखो, क्योंकि फर्म में रहूंगी तो कंट्रोल करके सुपर प्राइस इंडस्ट्रीज में देनी पड़ेगी. मेरा नाम ओनली एब्सेंस में रखो, बाहर मत रखो. ओनली एब्सेंट, जो एब्सेंट रहते हैं उनके अंदर ही रखो, क्योंकि फर्म में रहूंगी. अगर हम फर्म में रहेंगे तो कंट्रोल करके सुपर प्राइस इंडस्ट्रीज को देनी पड़ेगी. उससे बेटर है कि मेरा नाम ओनली एब्सेंस में ही रखो. मेरा नाम ओनली एब्सेंस में ही रखो, क्योंकि फर्म में रहूंगी तो कंट्रोल करके सुपर प्राइस इंडस्ट्रीज में देनी पड़ेगी. ये की है. 2-3 बार ऐसे बोलते रहना तो दिमाग में सेट होगा और पूरा पॉइंट आपके दिमाग से आगे बढ़ेगा. ओनली एब्सेंस, दैट इज ओनली वन सेलर. सेकंड, एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. फर्म, दैट इज रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ द फर्म. कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल ओवर द प्राइस. Super, that is supernormal profit. Price, that is price discriminations. And industry, that is firm as a industry. So first point, only one producer and seller के पहले हमें उनका 5 मार्क्स के अंदर लिख रहे हैं तो मोनोपोली की डेफिनेशन पहले प्रूव करनी पड़ेगी. तो मोनोपोली मीन्स व्हाट? द मोनोपोली हैज originated from the Greek words monos, which means singles, and Polion, which means sellers. So monopoly means market having one seller. Monopoly means market having one seller. Monopoly means market having one seller. In monopoly, there is no competition. There is only one enterprise as a seller of the goods. Now, first point, only one seller and numerous buyer. Here,
In monopoly, there is no competition in the market as there is one seller or producer who control the price of the product. The seller can decide the price of the product. So he is known as a price maker of the market. जो सेलर होंगे वो प्राइस बनाएंगे, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो वो जो है प्राइस मेकर होगा, वही प्रोड्यूसर है, वही सेलर है. ड्यू टू न्यूमरस बायर्स इन द मोनोपोली, the importance of single buyers become negligible because of competition among buyers. They cannot affect the price of the product. Now, second, absence of substitute goods. Absence of substitute goods or product. In monopoly, there is absence of substitute goods, but in the reality there is ignorance of the close substitute. Substitute को वो close ही करेंगे, आगे बढ़ नहीं देंगे, एक ही है वो ही लेना पड़ेगा, तो ही उनका importance बढ़ेगा. For example, producer purchase bath soap, control in the products its production, but its substitute is available in the market. So here monopoly is not established. अगर शॉप की बात करें तो बहुत सारे शॉप अवेलेबल है सब्सिट्यूट के अंदर, तो ये मोनोपोली नहीं चलेगी. So example, AMTS and the auto rickshaw are competitors of each other, but service of auto rickshaw is not close substitute of AMTS. Ahmedabad AMTS. Therefore, AMTS established monopoly. Thus, absence of substitute product create monopoly. For example, अगर हम बात करें रेल की, रेलवे डिपार्टमेंट टोटली मोनोपोली है, उनके सामने और कोई नहीं हो सकता, तो ये गवर्नमेंट की मोनोपोली है. उसी तरह गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जीएसटीसी, यानी गुजरात की जो बस है, उनकी भी कोई उनके सामने मोनोपोली दूसरी कोई सब्सिट्यूट नहीं है. तो ऐसी कमोडिटी जो है, ऐसी सर्विस जो है वो मोनोपोली कहलाती है. नाउ एब्सेंस ऑफ सब्सिट्यूट कहलाती है. नाउ थर्ड पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ अ फर्म. रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ अ फर्म. थर्ड पॉइंट, monopoly means the existence of only one seller, so the seller can sustain his monopoly by longer period. Because of absence of competition, the seller control the price and gains supernormal profit. The other firms cannot easily enter in the market. ध्यान में रखना, दूसरे मार्केट में एंटर नहीं कर सकेंगे. जैसे परफेक्ट कंपटीशन में अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो न्यू आर एग्जिट एंड सम ऑफ द अदर आर एंट्री इन द मार्केट, एंड इफ द लॉसेस occur they can also exit, but here no one can other are added in this market. Second, the monopoly restricted the new firms by factors like low skills and experience. Now next is fourth point, control over the price. Control over the price or sales. In the monopoly, the seller controls the supply of the product to gain maximum profit, but cannot control both price and sales of the product. The firm sets higher price to sell less and set lower price to sell more. It is not possible for the seller to sell large number of units at high price. उनको प्राइस भी अपने आप ही बना सकते हैं, कोई चांस नहीं है, मगर इतनी भी हाई नहीं और इतनी भी लो नहीं कि ताकि लो रेट के हाई स्केल पे हम प्रोडक्शन बेच सके और हाई रेट वाले ज्यादा से ज्यादा बेच सके. तो ये उनकी लिमिटेशन है कि द फर्म सेट हायर प्राइस टू सेल लेस and set lower price to sell more. It is not possible for the seller to sell large number of units at high price. Now fifth point is supernormal profit. Supernormal profit. In the monopoly, the seller can gain supernormal profit without competition as producer and seller are the same. In short run and long run, to gain supernormal profit, the seller can set high price of the product and compared to the total expenditure. तो ये एक उनका प्रॉफिट है कि वो कंपटीशन में कोई नहीं है, वो ही है, प्रोड्यूसर भी वो, सेलर भी वो, और जो भी है उसके पास ही है, तो 100% उनको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है. नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस. In monopoly, due to absence of any competition, the seller can set different price of the same product according to the use and forms. Thus, the seller can gain higher profit using the concept of price discriminations. For example, a doctor can charge different fees from the different patient for one disease. वो आपको पता है कि जैसे जैसे सामने वाले कस्टमर है वैसे वैसे वो प्राइस डिसाइड कर सकता है. तो हर एक हिसाब से मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर एक और अपर क्लास के हिसाब से वो प्राइस अलग अलग चेंज कर सकता है. इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस. Now, firm as industries. A firm is
the independent units of production, while the industries is the group of firm producing the same product. Here in monopoly, the producer and the seller are same. So the group of firm can also consider as a single firm. Thus, monopoly firm is considered इंडस्ट्रीज। तो ये पॉइंट, मेरा नाम ऑनली एब्सेंस में रखो, मेरा नाम ऑनली एब्सेंस में रखो, क्योंकि फॉर्म में रहोगे तो कंट्रोल करके सुपर प्राइस इंडस्ट्रीज को देनी पड़ेगी। मेरा नाम ऑनली एब्सेंस में रखो, क्योंकि फॉर्म में रहोगे तो कंट्रोल करके सुपर प्राइस इंडस्ट्रीज को देनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ, और इसी के साथ ये क्वेश्चन का जो रिवीजन राउंड है वो आप अच्छी तरह से કમ્પ્લીટ કરી પાએ છે। और दूसरा वीडियो अंत સુધી નિહાળવા બદલ આપ સૌનો આભાર। પ્રકરણ 7 ના રિવિઝન રાउंड માટે જોતા રહો આઈસીટી ગો ફોર યુ चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन राउंड के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो कीप वाचिंग माय चैनल। दोस हु आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब इट with www.ictgoforyou on the Google, and then subscribe button click and then bell button click, so the notification will give you in your mobile or in your laptop. Also you can install my Google from Google Play Store. The app name is ICT Go For You, from which you can find out so many links, so many textbook related, so many question are important. Some 1 to 12 various subjects are also there, and updating work is going on and on and on. So if you install it, you can get so many online tester for module is also there. तो आप सभी का फिर से एक बार वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं कृपेश नायक आईसीटी गो फॉर यू की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।